इस रेट्रोग्रेशन का इम्पैक्ट आपके 3 शोबों पर होगा। ज़्यादातर शोबों की खराबी या ज़्यादातर आपके सेक्टर्स ऑफ लाइफ आपकी रूलिंग प्लैनेट सूरज की वजह से बैलेंस रहेंगे। लेकिन फिर भी इस इवेंट को इग्नोर तो नहीं किया जा सकता ना। आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि मरकरी रेट्रोग्रेड ही नहीं हुआ या मरकरी की रेट्रोग्रेशन कोई मायने ही नहीं रखती। कभी एकदम से कम्युनिकेटिव हो जाना, कभी एकदम से आइसोलेटेड हो जाना, कभी एकदम से बहुत क्रिएटिव हो जाना, कभी एकदम से बिल्कुल ब्लैंक हो जाना। दीज आर द पॉसिबिलिटीज। ये है मरकरी का इम्पैक्ट। लेकिन अगर आपने अपने आप को संभाल लिया, अगर आपने अपने आप को ब्लैंक नहीं होने दिया, अगर आपने अपने आप को नॉन प्रोडक्टिव ना होने दिया, आप प्रोडक्टिव ही रहे, आपने अपना मोमेंटम ऑफ सक्सेस सस्टेन किया। अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। बहुत सारे ऐसे मौज़ूआत हैं जिन पर इस हफ्ते बात करने का आपको बहुत फ़ायदा होगा बीइंग एस्ट्रोलॉजर। बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं ल्यूज़ के लिए। उनका रूलिंग प्लैनेट बहुत अच्छे एंगल पर है, जो तालीमी सरगर्मियों के लिए, जो डील मेकिंग के लिए, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, जॉब प्रमोशंस के लिए, माइंड स्किल्स के लिए बहुत अच्छा है। मार्स आपकी ट्रैवलिंग के लिए इस वक्त जौहर दिखा रहा है, आपकी कंपटीशन एबिलिटीज़, आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ एंड दीगर जैसे ज़मीन जायदाद के मामलात, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, बिल्डिंग्स या फिर स्टॉक एक्सचेंज, ऑनलाइन ट्रेडिंग, इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। वीनस आपके लिए 4th एंगल पर, अदरवाइज़ आपकी इमोशनल सेटिस्फैक्शंस, आपकी लव लाइफ, आपकी कंफर्टेबल साइड ऑफ लाइफ, आपकी लग्जरीज ऑफ लाइफ, इसके लिए ग्रोथ दे रहा है। इस हफ्ते जो 2 मौज़ूआत बड़े अहम हैं, जो इन पोटेंशियल से हट के हैं, उनकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाता हूँ। ये चीज़ें अच्छी हैं। जो थोड़ी कमज़ोर चीज़ है इस हफ्ते आपके सामने आएगी, वो मरकरी का रेट्रोग्रेशन है। मरकरी 12 तारीख को रेट्रोग्रेड होगा। अमूमी तौर पर एक साल में मरकरी 3 दफ़ा या 4 दफ़ा रेट्रोग्रेड होता है। ये उसकी ज़ाहिर बात है, आखिरी रेट्रोग्रेशन है, अभी 12 तारीख से शुरू होगी, 1 या 2 जनवरी तक चलेगी। इस रेट्रोग्रेशन का इम्पैक्ट आपके 3 शोबों पर होगा। ज़्यादातर शोबों की खराबी या ज़्यादातर आपके सेक्टर्स ऑफ लाइफ आपकी रूलिंग प्लैनेट सूरज की वजह से बैलेंस रहेंगे। लेकिन फिर भी इस इवेंट को इग्नोर तो नहीं किया जा सकता ना। आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि मरकरी रेट्रोग्रेड ही नहीं हुआ या मरकरी की रेट्रोग्रेशन कोई मायने ही नहीं रखती। बहरहाल वो इम्पैक्ट डालेगी। किस तरह डालेगी, थोड़ी तफसील बयान करता हूँ। मरकरी 6 एंगल पर है, तो 6 एंगल फिजिकल हेल्थ का रिप्रेजेंटेटिव है। हेल्थ पर आपको क्राइसिस नहीं आएंगे, क्योंकि उसकी जो रिप्लेसमेंट है, हेल्थ सपोर्ट टाइप की जो चीज़ें आपको चाहिए, वो मार्स से आपको मिल रही हैं। मरकरी आपको हेल्थ क्राइसिस नहीं दे पाएगा, या देगा भी तो बड़े नॉमिनल बेरेबल होंगे, या उन्हें जर्नल सी रेमेडी से रिकवर किया जा सकता है। जो अफेक्टिव टाइप की रेमेडीज़ हैं, जो इस ज़ोफ़ को, इस कमज़ोरी को बिल्कुल ही रफ़ा कर देंगी, वो मैं एंड पर बयान कर दूंगा। लेकिन जनरल रेमेडीज़ भी जो आप अपने लाइफ स्टाइल में करते हैं, वो भी इनफ रहेंगी। हेल्थ क्राइसिस नहीं आने वाले आपको। लेकिन जो 2 इम्पैक्ट उसके अदरवाइज हैं, जैसे सडन गेन्स, आप अचानक फ़ायदे के उम्मीदवार थे ल्यूज़, वो अभी थोड़ा रुक सकता है अगले 18-20 दिन तक के लिए। दूसरा, टीम वर्क टाइप के काम करने वाले ल्यूज़, उनको भी उलझन हो सकती। तीसरा, जिन्होंने अभी अभी इन्वेस्टमेंट की है इन कुछ दिनों में या 12 तारीख के बाद इन्वेस्टमेंट करने का प्लान है, कुछ उन्होंने इकदामात या बेस बना लिए, उनको ये थ्रेट देगा। उनको केयर करनी चाहिए। उनकी डॉक्यूमेंटेशन इंतहाई कानूनी होनी चाहिए। उनको लोगों से वर्बल कमिटमेंट्स नहीं करने चाहिए। उन लोगों को अपने रवैयों को मुज़य्यन रखना चाहिए। आपके रवैये शटर्ड होंगे, उलझेंगे, वाइब्रेटिंग रहेंगे। कभी एकदम से मूड अच्छा, कभी एकदम से मूड का डिक्रीज़ होना, कभी एकदम से कम्युनिकेटिव हो जाना, कभी एकदम से आइसोलेटेड हो जाना, कभी एकदम से बहुत क्रिएटिव हो जाना, कभी एकदम से बिल्कुल ब्लैंक हो जाना। दीज आर द पॉसिबिलिटीज़। ये है मरकरी का इम्पैक्ट। फिर इसके जो साइड इम्पैक्ट्स हैं, साइड इफ़ेक्ट्स कह रहे हैं, वो फिर फाइनेंशियल साइड पर भी आएंगे।
आपकी जो रिस्पेक्ट है या रेपुटेशन है उस साइड पर भी आएंगे, आपकी जो डेली परफॉर्मेंसेज हैं जिसकी वजह से आप जाने पहचाने जाते हैं उस साइड पर भी आएंगे। वो इनडायरेक्ट एडवांटेजेस हैं। लेकिन अगर आपने अपने आप को संभाल लिया, अगर आपने अपने आप को ब्लैंक नहीं होने दिया, अगर आपने अपने आप को नॉन प्रोडक्टिव ना होने दिया, आप प्रोडक्टिव ही रहे, आपने अपना मोमेंटम ऑफ सक्सेस सस्टेन किया, मोमेंटम ऑफ क्रिएटिविटी सस्टेन की, मोमेंटम ऑफ जो आपकी डेली इक़दामात हैं उन्हें सस्टेन किया, तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर आप उलझ के रह गए, अगर आपका मूड स्विंग करने लग गया, आपके रवैयों में तब्दीली आ गई, आप हार्श, अग्रेसिव या जल्दबाज होने लगे, तो देन यू नीड द रेमेडी। जो मेरे 24 साल करियर में है वो रेमेडी ये है कि आपको एक तो सूरह शम्स 5 दफ़ा दिन में ज़रूर पढ़नी चाहिए। तिलावत सूरह शम्स दो तरह से मुफीद है, एक खैर और बरकत लाती है, दूसरा जो नेगेटिविटीज़ हमारे अमाल की वजह से या हमारे अदरवाइज सोचों की वजह से पैदा होती है उन्हें भी बैलेंस करती है। साइंटिफिक रेमेडीज़ में ल्यूज़ के पास 4 ऑप्शंस हैं, चारों बड़े ऑप्शंस हैं, कोई भी एक इख्तियार किया जा सकता है। रूबी पहना जा सकता है, एमरल्ड पहना जा सकता है, ब्लू सफ़ायर पहना जा सकता है, डायमंड पहना जा सकता है। ये सब ऐसे स्टोन्स हैं जिनकी रेडिएशन ल्यू नेचर को फ्रेंडली बिहेव देती है। स्टोन क्योंकि एक कैटलिस्ट के तौर पर काम करते हैं, जो भी आपके अंदर स्लो प्रोसेस हो रहे होते हैं टाइम बिहेवियर के वीकनेसेस की वजह से या फिर सोलर सिस्टम में कोई कमियां कमज़ोरियां हैं, तो आप अपनी सलाहियतों पर डिपेंड करते हुए अपनी सलाहियतों को बढ़ाकर उन कमियों कमज़ोरियों को रिपेयर कर सकते हैं, रिपेल कर सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंसेस डेली कर सकते हैं विदाउट एनी, अगर स्टोन जेन्युइन हो। ये बात मैं अक्सर एम्फेसाइज कर रहा हूँ, हर वीडियो में ये बता रहा हूँ। असल में पिछले कुछ हफ्तों से कंप्लेन लेवल ही बहुत बढ़ गया हमारे पास। लोगों ने फेक स्टोन पहने, अच्छी खासी कीमतें उनकी अदा की, लेकिन वो स्टोन फेक थे और उनका रिजल्ट्स नहीं आया। तो बीइंग अ एस्ट्रोलॉजर एंड फिर एक अच्छी रेपुटेशन वाले एस्ट्रोलॉजर होने में ये बड़ी प्रॉब्लम है कि सारे ही लोग सवाल हमसे करते हैं, बाय कहीं और से कर लेते, फिर सवाल हमसे कर रहे होते हैं। अब हमारी ये मजबूरी है कि क्योंकि हम एक सोशल फिगर हैं तो ये बात भी बताना ज़रूरी होती है कि ठीक है भाई, हम एनालिसिस कर देते। मैंने पिछले हफ्ते कोई 100 से ज़्यादा स्टोन एनालिसिस किए जो मेरे क्लाइंट्स ने मुझे दिखाए, तस्वीर भेजी या रिपोर्ट भेजी। पता ये चला कि वो ज़्यादातर कलर इन्हेंस थे, ग्लास फिनिश थे। वो प्रीशियसनेस के लिए पहनना ठीक है, खूबसूरती के लिए पहनना ठीक है, फैशन के लिए पहनना ठीक है, पर्सनालिटी इन्हेंसमेंट के लिए पहनना ठीक है, पर ट्रीटमेंट के लिए ठीक नहीं है। ट्रीटमेंट के लिए हमें रिफ्लेक्शंस चाहिए, रेडिएशन, बीम ऑफ लाइट, वो नहीं मिल पाता, चीज़ें नहीं आगे बढ़ पाती। मैं इस बात पर एम्फेसाइज़ करता हूँ कि अगर आपको स्टोन बाइंग का तजर्बा है, आप कलर ग्रेडिंग कर लेते हैं, स्टोन ग्रेडिंग कर लेते हैं, रिफ्लेक्शन या ग्रेविटीज़ चेक कर लेते हैं, फिर कोई इशू नहीं है। फिर तो आप किसी भी जगह से जाके बाय करेंगे, आपकी नॉलेज ही इतनी है कि कोई आपको चीट नहीं कर सकेगा। बट अगर आपको इन सब चीज़ों का तजर्बा नहीं है तो एस्ट्रोजेम्स ने आपको एक बेस बना दिए। हमारे पास प्रोफेशनल्स थे, पहले भी थे, लेकिन हम लोग उसे सिर्फ अपने क्लाइंट तक महदूद किए हुए थे। अब हमने वो पब्लिक कर दी है, अपना वो वाला सारा सिस्टम, जिमोलॉजिकल सिस्टम। एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम तो मैं डील कर रहा था, जिमोलॉजिकल एक अदर फील्ड है जिसमें कलर को चेक, जिसमें स्टोन को चेक करना, ग्रेड करना, फिर इन्वेंट्री में पुट करना। जो एक प्रॉपर इन्वेंट्री है उसमें हर स्टोन की 3 ग्रेड्स बना दी हैं, गुड क्वालिटी, वेरी गुड क्वालिटी एंड प्रीमियम क्वालिटी। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका उस लिंक मिल जाएगा, आप उसमें से स्टोन बाय कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। ये एक नसीहत थी मेरी तरफ से आपको। अब अगले हफ्ते मैं शायद वीकली वीडियो आपकी खिदमत में नहीं पेश करूंगा, एनुअल वीडियो का पहला हिस्सा आपकी खिदमत में पेश करूंगा ल्यूज़ के लिए। अब अरूज का जो दौर है ये तकरीबन 1 जनवरी से शुरू होगा। अभी एवरेज सीजन चल रहा है, जिन ल्यूज़ ने बड़े डिसीजंस लेने हैं वो तो इन्हीं सीज़न में लेंगे, लेकिन जो आपका टेक ऑफ टाइम है वो अगले साल या 1 जनवरी से सोन है। उसके बारे में मैं राय ज़रूर दूंगा। आपकी पर्सनालिटी पे क्या फ़र्क आएंगे, आपकी फाइनेंस पर क्या फ़र्क आएंगे, आपकी निजी लाइफ पर, आपकी फैमिली लाइफ पर, आपकी लव लाइफ पर, वो सब इंशाल्लाह डिटेल उनमें मैं बयान करूँगा। अब अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ल्यूज़, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।